हेलो कैप्रिकॉर्न, आज हम देखने वाले हैं कि फरवरी मंथ के रिमेनिंग डेज आपके लाइफ में कैसे जाने वाले हैं। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए तो फिर आप मेरे वेबसाइट के बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज को रीच आउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं देन आपको बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, जैसे कि आप लाइव स्ट्रीम के दौरान हर महीने मुझसे अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं एंड देन आई गिव यू सॉल्यूशंस टू टैरो कार्ड। ओके, सो वो एक है। प्लस बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स रहते हैं इस हर महीने। इन डेप्थ करियर रीडिंग्स है, लव रीडिंग्स है, दैट बिकम्स एक्सेसिबल टू यू अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं। सो यहाँ पे आ जाते हैं आपकी रीडिंग के ऊपर। सो डेविल इज कमिंग इन योर एनर्जी। तो कुछ ऐसे बाधाएं, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। ओके, समथिंग इज इम्बैलेंस्ड विद इन यू, और या फिर कोई मजबूरियाँ जो आपको बांधे हुए हैं। डेविल इज, इट कुड बी योर नेगेटिव ट्रेट्स, जैसे कि बहुत ज़्यादा लेज़ी होना, और लेज़ी होने के बाद में इनसिक्योर फील करना। अरे मुझे ये मिल क्यों नहीं रहा है, मुझे काम पे ये क्यों नहीं सक्सेस मिल रहा है, पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ। आई वुड चॉक आउट अदर थिंग्स एज वेल, थोड़ा सा वेट करें। सो मोस्टली इट इज़ अभी जो आपका फरवरी मंथ में ध्यान रहेगा करियर के ऊपर एंड स्टेबिलिटी, करियर, मटेरियल रेल्म के जो सुख सुविधाओं वाली चीज़ है उसमें आपका ज़्यादा ध्यान रहने वाला है। एंड रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटीज़ का भी होने वाला है। अगर रिलेशनशिप है तो वो इस ऐसे रिलेशनशिप के को आप मतलब ऐसे रिलेशनशिप आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है जो आपके लिए बहुत मायने रखता है। ओके, सो डेविल इन योर एनर्जी लुक्स लाइक, या तो आप कुछ अपने हिसाब से एक्सट्रीम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पुराने थॉट्स को, पुराने प्रिंसिपल्स को बहुत रूढ़वादी तरीके से पकड़ के रखना और सोचना कि इसके आगे तो मतलब नया तरीका नया नहीं है काम करने का। दूसरा हो सकता है कि कुछ मजबूरियाँ, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस, आपके अनहेल्दी पैटर्न्स, जैसे मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा मतलब है पैसों की अगर कमी है, लेकिन उसमें भी फील करना कि अरे कुछ है ही नहीं, कमी है, मतलब इसमें भी डूब जाना, लैक मेंटलिटी, पेसिमिस्टिक थॉट, नकारात्मक सोच। किसी रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है या टूट रहा है तो उसमें आप नकारात्मक सोच ज़्यादा लाना इस महीने वो हो सकता है आपकी इंटरनल। इट कैन बी एक्सटर्नल एज वेल, जैसे कि इंटरनल तो जैसे मैंने कहा कुछ एक्सट्रीम पेसिमिस्टिक, नकारात्मक सोच, नेगेटिव सोच दिमाग में रखना, कुछ ऐसी मजबूरियां जैसे आप बाहर ना निकल सको। रीजंस कुड बी इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल से मेरा मतलब है आपके खुद के ही पर्सनालिटी ट्रेट्स में उसके सॉल्यूशंस हैं, जैसे उससे बाहर निकलना। इट इज़ योर डिसीजन, राइट। मतलब अगर आप एक घर में डोमेस्टिक वायलेंस सह रहे हैं, सपोज गिविंग एन एग्जांपल, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वो आपका शायद से एनवायरनमेंट है, या फिर आप बोल दोगे कि है मतलब डेस्टिनी है या सिचुएशन ऐसा है। लेकिन इस मोमेंट में डिसीजन लेके उससे मूव आउट करना, मूव ऑन करना, ये आपके हाथ में है। वो नहीं लिखा रहता है, ब्लूप्रिंट रहता है हमारे डेस्टिनी का कि प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम को हम डील कैसे करेंगे वो भी ब्लूप्रिंट में रहता है। बट अगेन फ्री विल भी रहता है, जो हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं उसको एक्सरसाइज करने के लिए बहुत सारा स्पिरिचुअल पावर, करेज आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है। तो बहुत लोग की साहस की बात नहीं होती है। सो हाँ, तो ये जो डिसीजन है चैरियट, मूव ऑन फ्रॉम दिस, यू हैव टू मूव ऑन। जो चीज़ आपको खुशी देती है वहाँ पे जाना है, जानबूझ के स्टक सिचुएशन में नहीं रहना है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्टक सिचुएशन है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, कमी है कुछ चीज़ की, शांति, साइलेंस, यू नो, कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वहाँ से कुछ आपको आउटकम नहीं मिल रहा है, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। उसका जो सोल्यूशन है, इट इज़ दैट कि यू नीड टू आइडेंटिफाई कि क्या मेरे लिए, कौन लोग, क्या क्या सिचुएशन मेरे लिए हानि पहुंचा रहा है। या आपके खुद के एडिक्शंस हो सकते हैं, ओवरवर्किंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा गिवर आप हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपने शायद से पैसे पास्ट में, एस ऑफ पेंटिकल्स, किसी एक ऐसे ऐसे एरिया में आपने इन्वेस्ट किया अपना टाइम, एनर्जी, पैसा, एफर्ट्स या हेल्थ, जहाँ से अभी ज़्यादा कुछ आउटकम नहीं मिल रहा है। यू आर स्टक इन दैट सिचुएशन। हेल्थ भी हो सकता है, एक्सटर्नल सिचुएशन भी हो सकता है। बट उससे पहले तो आप ये सोचें कि मेंटली कैसे मूव आउट करें। मेंटली पहले सोचें कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। अगर आप सोचते हैं कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, फिर तो कभी नहीं मिलेगा आपको रास्ता। सो डेविल, इट इज़
या फिर आप ऐसा सफोकेशन किसी को फील करा रहे हैं, आपकी ऐसा रिवर्स रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एज वेल कैप्रिकॉर्न, कि आप किसी के लिए रोड़ा बने हुए हैं। सो ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अगर आपके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस है, दिस इज सो क्लियर, pray to God to help you to come out of this financial crisis. Look forward for His divine guidance. Be ready for a miracle. मिराकल क्या है? चैरियट एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स। शायद से जो हेल्प है वो आपके दोस्त, घर, आसपास के लोगों से होगा जो ऑलरेडी आपके लाइफ में है। जो हेल्प अगर आपको चाहिए कहीं पे, फाइनेंशियल है या फिर रिलेशनशिप में है, ये आपके खुद के ही आसपास के लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे इससे निकलने में। सो देखिए विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, येस एंगेजमेंट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, जहाँ पे आपको पूरा सन्नाटा नज़र आ रहा है अगर आपके रिलेशनशिप क्षेत्र में कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। बट सडनली विद द चैरियट का सडन मूवमेंट विल हैपन इन नेक्स्ट 15 डेज, जहाँ पे रिलेशनशिप हाफ वे टू मैरिज जा रहा है, या सेलिब्रेशन आप दो एंगेजमेंट हो रहा है, या फिर आप एक दूसरे के साथ, देखिए एंगेजमेंट मैरिज इज़ नॉट द गेम ऑफ ऑल द कपल्स, करेक्ट। तो यहाँ शायद से आप उसमें रेजोनेट ना करें, तो बट इट इज़ टॉकिंग अबाउट एक हार्मोनियस रिलेशनशिप रहना आपके लव लाइफ में, प्यार भरा हुआ एक टाइम स्पेंड करने का, एक साथ टाइम, बहुत ही खुशी वाला टाइम स्पेंड करने का मौका आपको मिलने वाला है। एंड जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है, एंड कहीं कुछ पीसफुल रेजोल्यूशन, जो ये स्टक वाला जो सिचुएशन है ना, इसमें ना आपका आधा और सामने वाले का आधा, ऐसे करके कुछ सोल्यूशन निकलेगा, एंड दैट्स हाउ द सक्सेस विल कम। ओके, सो इनसिक्योरिटीज़ तो जा रही हैं, जो भी आपको जॉब की इनसिक्योरिटी हो, रिलेशनशिप की हो, पैसे की हो, या हेल्थ में, या कोई ऐसा सिचुएशन घर में जहाँ पे आप स्टक हैं, हो सकता है बहुत सारे स्टक सिचुएशंस रहते हैं लोगों के केस में, जैसे कि खुद से तो नहीं, कभी कभी जिम्मेदारियाँ इतनी रहती है रिलेटिव्स की, फैमिली की, पर्सन स्टक फील करता है कि यहाँ से भी सब कुछ जा ही रहा है, आगे का खुशी का क्या। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने डिमांड्स, या फिर जो ऐसे कि आप 10 आउट ऑफ 10 चाहते हैं, हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकता है, आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। दिमागी एडजस्टमेंट की बात कर रही हूँ मैं, जैसे कि आप 10 आउट ऑफ 10 चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, यहाँ पे 8 आउट ऑफ 10 चीज़ें ठीक होंगी। सो थोड़ा सा बैलेंस आउट करें अपने रिक्वायरमेंट्स को। और आप अगर आपसे कुछ मांग रहा है, आपसे हेल्प मांग रहे हैं, प्यार, सेवा, धन, दौलत, तो उसमें भी आपको फुल्ली आपको अपना क्या बोलते हैं उसको, अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं कर देना है 100%। हैव समथिंग फॉर यू एज वेल। यहाँ पे अभी एक्शन लेने का तो बात है ही, आ ही रहा है विद द चैरियट कार्ड, जैसे कहा मैंने, यू नीड टू डिसाइड कि मुझे आगे बढ़ना है। सपोज़ आपको गाड़ी खरीदना है, आपके मन में पहले आपको डिसाइड करना है कि मुझे गाड़ी कौन सी चाहिए, वो फिर धीरे धीरे वो मैनिफेस्ट होना शुरू होएगा। आपका जो ये पेसिमिस्टिक नकारात्मक जो सोच है या फिर नकारात्मक चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे, ये डार्क एनर्जी है ना, अगर पैसों की इनसिक्योरिटी आपके पास में, पॉकेट आपका टाइट है, आप खर्च नहीं कर पा रहे, EMI चल रहे हैं, लोन चल रहे हैं, गाड़ी का लोन चल रहा है, होम का लोन चल रहा है, या फिर कहीं से पैसे लोग मांगने आ रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ बुरा नहीं हो रहा है, आपको हेल्प मिल जाएगा आसपास के लोगों से, मोस्टली फैमिली से। तो ये बहुत ही अनलाइकली है कि आप जैसे कि उसमें क्या बोलते हैं, जो लोग अपने आप को दिवालिया तय करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इट्स जस्ट आपका खुद का मेंटल, जो आपका खुद का वो एजम्पशन है, इट्स अ लैक मेंटलिटी, नॉट एक्चुअली द सिचुएशन। सिचुएशन इज़ गुड मूविंग फॉरवर्ड। आपका इनसाइड जो है ना, अंदर के जो सोच एंड फीलिंग्स है, वो थोड़ा सा नकारात्मक हो सकती हैं, उससे थोड़ा सा बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। एंड एक्शन ज़रूर लें, एटलीस्ट मन में लें तो फिजिकल एक्शन भी शुरू हो जाएगा। So overall it's good, success is coming. I mean, situation is definitely improving in your life right now. So that's what I have for you right now, Capricorn. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.